सरकार देश में आर्थिक सुधार के लिए निजीकरण को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तमाम विरोध के बावजूद देश में तेजी से निजीकरण हो रहा है। सरकार कंपनी, बैंकों और एयरलाइन को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पहले ही दे चुकी है। अब सरकार राजधानी दिल्ली की शान माने जाने वाली बड़ी होटल को बेचने की फिराक में है। यानी अब सरकार देश की धरोहर कही जाने वाली इमारत को निजी हाथों में देने जा रही है। चलिए अब आप भी जान लीजिए कि सरकार कौन से सेक्टर में निजीकरण करने जा रही है। सरकार अब देश की पहली 5 स्टार होटल को बेचने की फिराक में है। ये होटल साल 1960 में बनाया गया था। इसका नाम अशोक होटल है। ये होटल संसद और राष्ट्रपति भवन के नजदीक में पड़ता है। सरकार अशोक होटल को ऑपरेट मेंटेन डेवलप OMD मॉडल के तहत 60 साल के लिए पट्टे पर देने का विचार कर रही है। अभी अशोक होटल का मालिकाना हक सरकारी कंपनी ITDC के पास है। सरकार PPP मॉडल के तहत होटल की 11 एकड़ जमीन में से 6.3 एकड़ जमीन को कमर्शियल पर्पस के लिए बेच देगी। बता दें, PPP मॉडल सार्वजनिक एवं प्राइवेट भागीदारी होती है, यानी दोनों लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। इस 6.3 एकड़ जमीन पर 600 से 700 प्रीमियम सर्विस अपार्टमेंट बनाया जाएगा। इस एरिया को नए सिरे से डेवलप करने पर 450 करोड़ रुपए का खर्च आने का भी अनुमान है। सरकार को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के जरिए कमाई होगी। अब आप अशोक होटल के पूरे इतिहास को भी जान लीजिए। इसके निर्माण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। साल 1955 में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूनेस्को के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस गए थे। नेहरू ने यूनेस्को को अगली कॉन्फ्रेंस भारत में करने के लिए न्योता दे दिया, लेकिन तब नई दिल्ली में ऐसा कोई होटल नहीं था जिसमें देश विदेश के बड़े हस्तियों को ठहराया जा सके। तब नेहरू ने इस इवेंट के लिए एक 5 स्टार होटल और कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया। देश के प्रधानमंत्री के निरीक्षण में बना अशोक होटल आज के डेट में किसी नायाब बिल्डिंग से कम नहीं है, लेकिन इस होटल की नींव नेहरू ने रखी थी। बता दें, इस होटल को बनाने में उस जमाने में 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई थी। आपको ये रकम अभी के डेट में बहुत छोटी रकम लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि उस समय अगर हम इस रकम की तुलना सोना से करें तो आप भी चौंक जाएंगे। उस समय देश में सोने की कीमत 90 रुपए तोला, यानी 90 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ करती थी। वहीं आज ये बढ़कर करीब 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि उस समय कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया होगा। हालांकि सरकार उस समय इतने पैसे लगाने में असमर्थ थी, लेकिन बाद में देसी रियासतों के शासकों के मदद से इस काम को पूरा करवाया गया। पूर्व शासकों ने इसको बनाने के लिए 10 से 20 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया था। जब पैसे की जुगाड़ हो गई तब मुंबई के बड़े आर्किटेक्ट को इस काम की जिम्मेदारी दी गई। मुंबई के आर्किटेक्ट BE डॉक्टर ने अशोक होटल की डिजाइन और निर्माण को बड़े खूबसूरती से बनाया। नेहरू भी अक्सर घोड़े पर सवार होकर होटल के निर्माण का जायजा समय समय पर लेते रहते थे। अब आप भी जान लीजिए कि होटल को जब इतने शिद्दत से बनाया गया हो तो वो दिखता कैसा है। अशोक होटल 11 एकड़ की जगह में फैला हुआ है। इसके अंदर 550 कमरे, करीब 2 लाख वर्ग फीट रिटेल और ऑफिस स्पेस, 30,000 वर्ग फीट में बैंक्वेट और 25,000 वर्ग फीट में 8 रेस्तरां शामिल हैं। होटल बनने के बाद इसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन, चे गुवेरा और फिदेल कास्त्रो जैसी कई जानी मानी हस्तियां ठहर चुकी हैं। अब देखना होगा कि देश की धरोहर माने जाने वाली होटल किसके हाथों में आती है और नई मालिक इसका कितना कायाकल्प बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।